नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। मित्रों, युग कोई भी हो, संतान सुख की कामना हर कोई करता है। वंशावली को आगे बढ़ाने, मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए संतान का होना सनातन धर्म में अति आवश्यक बताया गया है। तभी तो त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए महायज्ञ करते हैं। द्वापर में भी भगवान श्री कृष्ण कुंती पुत्र युधिष्ठिर को महिष्मती राज्य पर राज करने वाले एक निसंतान राजा महाजीत की कथा सुनाते हैं। कहा जाता है कि राजा महाजीत ने ऋषि लोमेश के कहे अनुसार द्वापर युग में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा था, जिसके प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन कलयुग में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि अमूक जातक को विवाह हुए वर्षों बीत गए हैं, लेकिन संतान सुख से वो अभी तक वंचित है। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो जातक संतान विहीन है उसे 112 प्रकार के नरक का भागी बनना पड़ता है, जिसमें से पूम नामक नरक से बचने के लिए संतान का होना जरूरी बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके भाग्य में संतान सुख है या फिर नहीं, इसके लिए कुंडली का पंचम स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि कुंडली का पंचम स्थान ग्रहों के राजा सूर्य देव को दिया गया है। जिस जातक की कुंडली का पंचम स्थान प्रबल है, साथ ही बृहस्पति ग्रह भी मजबूत है, ऐसे जातक को संतान सुख के साथ ही बड़ी योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, अगर आपकी कुंडली का पंचम स्थान कमजोर है तो राशि के अनुसार आपको कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। चलिए जानते हैं कि राशि के अनुसार वो कौन से अचूक उपाय हैं जिन्हें विशेष तौर पर पुत्रदा एकादशी के दिन करने से आपको भी राजा महाजीत के समान योग्य और उत्तम गुणों वाली संतान प्राप्त होगी। लेकिन पहले जान लेते हैं कब रखें पुत्रदा एकादशी का व्रत। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन की पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त यानी रविवार को होने वाली है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ये व्रत रखा जाएगा। साथ ही पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2023 दोपहर 12:08 पर होगी और इसी दिन रात्रि 9:32 पर एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा। व्रत का पारण आप 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:57 से अगली सुबह 8:31 तक कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि श्रावण पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि क्या है। इस दिन आप सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने निराहार व्रत रखने का संकल्प लें। पूजा में घी का दीपक जलाएं, तुलसी, फल फूल, तिल का प्रयोग करें और शाम में पूजा के बाद आप चाहें तो फल ग्रहण कर सकते हैं। और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष फलदायी रहता है। इस दिन रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। वहीं द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद से यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर अंत में व्रत का पारण जरूर करें। मित्रों, पुत्रदा एकादशी के दिन आप कुछ विशेष उपायों से कुंडली के इन दो कमजोर ग्रह को मजबूत करके सकारात्मक परिणाम पा सकते हैं। सूर्य और बृहस्पति ये दो ग्रह ऐसे हैं जिन्हें आपको प्रसन्न रखना आवश्यक होता है। ये दो ग्रह शुभ होने पर संतान का सुख प्रदान करते हैं और इतना ही नहीं, संतान योग्य, शिक्षित और संस्कारवान भी होती है। पिता की उन्नति होती है, संतान कम उम्र में ही सफलता प्राप्त करती है और माता पिता को ऐसी संतान पर गर्व होता है। ज्योतिष विद्वान के अनुसार यदि किसी स्त्री की कुंडली में संतान कारक बृहस्पति से पंचम भाव का स्वामी छठे स्थान पर 8वें एवं 12वें भाव में होता है या पंचम, सप्तम और नवम भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो संतान प्राप्ति में बाधा आती है। इसके लिए विशेषकर सूर्य और गाय की पूजा करनी चाहिए। आप किसी भी शुक्ल पक्ष की सप्तमी को और यदि उस दिन रविवार पड़े और भी उत्तम माना जाएगा। संतान प्राप्ति की कामना करते हुए भगवान सूर्य नारायण को जल से अर्घ्य दें। यदि संभव हो, एक समय का बिना नमक का भोजन जरूर ग्रहण करें। गायत्री मंत्र का कम से कम 2500 बार जाप करें और अंत में हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि किसी जातक का बार बार गर्भपात हो रहा है तो किसी धार्मिक स्थल पर घी का दान अवश्य करें। छोटे बच्चों को भोजन का दान करें। ध्यान रखें, भूलकर भी किसी पशु पक्षी का घोंसला ना तोड़ें। संतान बाधा से मुक्ति के लिए विधि विधान से आपको गौरी पूजन भी करना चाहिए।
16 दिन लगातार बंध्यत्व हर गौरी नमः मंत्र का 16,000 या जितनी अधिक बार संभव हो आप जप कर सकते हैं। अंतिम दिन तिल के तेल से भरा दीपक गौरी के सम्मुख जलाएं और रात्रि भर जागरण करें। उसके उपरांत 16 ब्राह्मणियों को भोजन करवाकर सभी को वस्त्र आदि दान दें और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन यदि आपकी संतान है और आप उसके करियर की बेहतरी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो प्रतिदिन अपने बच्चे के मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। अगर आप अपनी संतान के आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तो शुक्रवार को 5 सफेद कौड़ियां लेकर उसकी पूजा करें और पूजा के बाद एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी संतान को संभाल कर रखने के लिए दे दें। ऐसा करने से आपकी संतान का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। यदि आपकी संतान के जीवन में बहुत रुकावट आ रही है और उसके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं तो भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही उनके सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं। ऐसा करने से आप अपनी संतान को जीवन में आगे बढ़ता देखेंगे। यदि आपके संतान के दाम्पत्य जीवन में बहुत परेशानी आ रही है तो 5 गोमती चक्र लेकर मंदिर में स्थापित करें और उसकी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें। इसके बाद पूजा किए हुए गोमती चक्र को उठाकर एक लाल रंग की पोटली में बांधकर अपनी संतान को रखने के लिए दे दें। ऐसा करने से आपकी संतान का दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा। संतान के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए भगवान विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही एक सिद्ध किया हुआ सौभाग्य बीसा यंत्र लेकर अपनी संतान को दे दें या फिर घर के मंदिर में उसको रख दें। अगर आपके बच्चे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए श्री हरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ को लेकर पानी की सहायता से पीस लें उसको और पीसी हुई हल्दी से बच्चे के माथे पर प्रतिदिन टीका लगाएं और तब तक लगाते रहें जब तक आपके बच्चे की सेहत ठीक न हो जाए। अब चलिए चलते चलते जान लेते हैं कि राशि के अनुसार आप कौन से अचूक उपाय करके संतान सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी राशि मेष है तो जान लीजिए ऐसे जातक को संतान का मिला जुला सुख मिलता है। इसलिए आपको रोज सुबह 108 बार एकादशी के दिन ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। वृष राशि की अगर संतान होती है तो इन्हें अपनी संतान का सुख मिलता है। हालांकि इनकी संतान कम होती है किंतु योग्य होती है। आपके लिए ओम नमः मंत्र का जाप बहुत ही कल्याणकारी होता है। मिथुन राशि के जातकों को बड़ी मुश्किल से संतान सुख मिलता है। ऐसे में प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। सिंह राशि के जातकों की संतान होती है लेकिन इनके साथ नहीं रह पाती है। ऐसे में इन्हें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना जरूरी है। कन्या राशि के जातकों को संतान से सुख और सहयोग मिलने में बड़ी कठिनाई आती है। ऐसे में आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तुला राशि के जातकों की संतान उन पर आश्रित रहने की इच्छा रखती है। ऐसे में आपको शनि मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को कन्या संतान का बहुत सुख मिलता है। ऐसे में समस्या होने पर श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। धनु राशि के जातकों की संतान काफी प्रतिभाशाली होती है लेकिन अपने माता पिता से काफी मतभेद रखती है। ऐसे में आपको रोजाना शिव जी की उपासना करनी चाहिए। मकर और कुंभ राशि के जातकों को अपनी संतान से खूब मान सम्मान मिलता है लेकिन वैचारिक मतभेद भी बहुत होते हैं और ऐसे में आप एकादशी के दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा अवश्य करें। सबसे अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों की संतान अपने माता पिता से दूर रहना चाहती है और मनमुटाव भी रखती है। अब ऐसे में एकादशी का व्रत आपके और आपकी संतान के लिए विशेष फलदायी रहेगा। तो मित्रों, साधना एस्ट्रो में आज के लिए इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।